गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक में हम लोग पढ़ चुके हैं चार्ज के बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी r है। Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। तो आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सपोज करिए कि दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। सपोज करिए कि दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों पॉइंट चार्ज है और दोनों के बीच की दूरी दी गई है r। Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो जिस पर फोर्स लगेगा उसको पहले लिखते हैं, जिसके द्वारा फोर्स लगेगा उसको बाद में लिखते हैं F21। तो F21 का अर्थ हुआ फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। और चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन दे देते हैं। आइए देखते हैं, जब Q2 फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर तो लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, और ये हो गया वेक्टर फॉर्म। और साथ में यदि डायरेक्शन देना हो तो Q1 और Q2 के बीच में यूनिट वेक्टर को सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R12 कैप। R12 कैप का अर्थ ये हुआ कि 1 से 2 की ओर, फ्रॉम 1 to 2। और यदि Q2 फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर तो इसका डायरेक्शन होगा 2 से 1 की ओर, तो लिखेंगे R21 कैप। R21 कैप का मतलब 2 से 1 की ओर। तो कूलम्स लॉ से हम लोग पढ़ चुके हैं कि F का वैल्यू होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। वेक्टर आखिर क्या होता है? वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी कहते किसको हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो और जो वेक्टर के लॉ को फॉलो करे। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर बराबर क्या होता है? मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी कि F और डायरेक्शन यानी कि R कैप। डायरेक्शन बताता कौन है? यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को R कैप से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इस वाले फोर्स को, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये वाला फोर्स का डायरेक्शन किधर से किधर की ओर है? तो 1 से 2 की ओर, फ्रॉम 1 to 2, यानी लिखेंगे R12 कैप। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर पहले लिखा हुआ है 2 बाद में 1, बट यूनिट वेक्टर के टाइम में लिखेंगे पहले 1 बाद में 2। पढ़ते कैसे हैं? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। और डायरेक्शन को पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, R12 कैप। R12 कैप का मतलब होता है 1 से 2 की ओर। अब आगे देखते हैं कि Q2 Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। तो Q2 जो Q1 पर फोर्स लगाएगा उसका वैल्यू है F12 वेक्टर। तो यहाँ पर हम आराम से लिखेंगे F12 वेक्टर। तो वेक्टर बराबर होता क्या है? मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? तो कूलम्स लॉ से, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। यदि डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन Q2 से Q1 की ओर, फ्रॉम 2 टूवर्ड्स 1, तो R21 कैप। यहाँ पर लिखेंगे R
F21 कैप। तो यहाँ से हमको दो फोर्स प्राप्त हुआ है। एक फोर्स है जो कि Q1 लगाएगा Q2 पर F21, दूसरा Q2 लगाएगा Q1 पर F12। लेकिन न्यूटन के नियम से हम लोग पढ़े थे कि एवरी एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो यहाँ लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर। मोड लगा दिए। मोड क्यों लगाएं? क्योंकि ये वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा न्यूटन के तीसरे नियम से। तो जब दोनों सेम होगा तो बराबर F लिख देंगे, बराबर K गुना Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर। बट चूंकि हम देख रहे हैं यदि वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो F12 वेक्टर इस डायरेक्शन में इज इक्वल टू F21 वेक्टर इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लगा देंगे, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लगा देंगे। इसका वैल्यू लिखिएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर R21 कैप इक्वल टू माइनस K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू R12 कैप। तो K Q1 Q2 आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या? तो R21 कैप इक्वल टू माइनस R12 कैप। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि फोर्स का डायरेक्शन भी अपोजिट है क्योंकि माइनस लगा रहे हैं, और साथ में ये डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर है ये भी अपोजिट है क्योंकि यहाँ भी माइनस लगा है। तो ये था हम लोगों का कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर।